हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में, और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के बारे में, और इस टॉपिक पे पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा कि सर कितना रैंक तक हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, यहां तक कि कॉलिंग में, और जो भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके द्वारा पूछा गया। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपकी सारी की सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको जानना पड़ेगा कि हमारे झारखंड में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्योंकि जब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पता होगा, आपको सीटों की संख्या नहीं पता होगा, तब तक यह अनुमान लगाना सरासर गलत होगा कि कितने रैंक तक क्या होगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले जान ले कि अगर मैं बात करूं टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, मैं केवल बात कर रहा हूं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का, जो हमारे झारखंड में इस समय टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेज क्या है अवेलेबल है। तो बीते साल यानी कि पिछले साल ही बताया गया था कि इस साल और 5 कॉलेज जो है बनाए जाएंगे और वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और उनमें पढ़ाई जो है जारी कर लिया जाएगा, ऐसा सरकार ने बोला था। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनुमान या किसी तरह का कोई न्यूज या कोई खबर नहीं आया जिससे मैं बोल सकूं कि वर्तमान में 17 से और 5 एक्सटेंड जो है आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने के लिए मिलेंगे। तो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अभी हमारे पास 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और ये 17 के 17 पॉलिटेक्निक जो है वो सरकारी कॉलेज है। यानी कि पूरे साल का मैं बात करूं, अगर आपका जितने भी साल का आपका कोर्स है, उस कोर्स को करने में करीबन 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा होगा और आप पूरा का पूरा कोर्स जो है कर लोगे माय डियर फ्रेंड। तो 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और इस 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीबन का मैं बात करूं तो 3 जो कॉलेज है वो वोमेन कॉलेज है, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण वाला कॉलेज है कि उसमें केवल महिला ही क्या कर सकती हैं, अपना एडमिशन करवा सकती हैं। और जो बाकी का जो 13 कॉलेज बचा माय डियर फ्रेंड, बाकी का जो 13 कॉलेज बचा, सॉरी कितना, बाकी का जो 14 कॉलेज बचा, ये 14 का जो 14 कॉलेज है वो मेन और वोमेन दोनों के लिए, यानी कि इसमें पुरुष भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, यानी कि छात्र भी एडमिशन करा सकते हैं और छात्राएं भी करा सकती हैं। लेकिन ये जो 3 जो वोमेन कॉलेज हैं, ये 3 वोमेन कॉलेज में केवल छात्राएं ही हमारी शेरनी ही क्या कर सकती है, अपना एडमिशन करवा सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 17 कॉलेज है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर 17 कॉलेज है क्या, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग सूरज सर ने एक वीडियो बनाया था कि 17 कॉलेज आखिर है कौन कौन सा, और उन 17 कॉलेज का सीट डिटेल्स क्या है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच कितना है, सिविल ब्रांच कितना है, मैकेनिकल ब्रांच कितना है, इलेक्ट्रिकल और कॉम्बिनेशन ब्रांच कितना है ना, माइनिंग ब्रांच कितना है, सबका हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो वो भी क्या करें आप जाके देख ले, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वो भी क्या करें आप जरूर देख ले। तो ये तो रही बात कि आपको देखना है। लेकिन अगर बात किया जाए तो कुल मिला के जो 17 कॉलेज है, मैं किसका बात कर रहा हूं, केवल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, जैसे रांची पॉलिटेक्निक हो गया, आपका धनबाद पॉलिटेक्निक हो गया, निरसा पॉलिटेक्निक हो गया, दुमका पॉलिटेक्निक हो गया, आदित्यपुर पॉलिटेक्निक हो गया, है ना। उसके बाद क्या है कि खुत्री पॉलिटेक्निक जो बोकारो में स्थित है, कोडरमा हो गया, भागा हो गया, लातेहार हो गया, खरसवा हो गया, है ना, थारपखना हो गया, उसका गम्हरिया हो गया जो आपका जमशेदपुर में स्थित है, वोमेन कॉलेज है ना, बालीडी, बोकारो, उसके बाद साहेबगंज, उसके बाद दुमका, है ना, फिर आपका हो गया सिमडेगा, है ना, सिमडेगा। इसी तरह आप देखोगे तो आपका पूरा का पूरा 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मैंने यहाँ पे सीटों की संख्या भी लिखी, जैसे कि रांची में 300 कॉलेज हो गया, धनबाद में 300, निरसा में 180, दुमका में कितना है कि देख सकते हो 240। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो टोटल 17 का 17 जो कॉलेज है, तो कुल मिला के 17 कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो है 3000, मैं कितना बात कर रहा हूं, 3000, मैं कितना बात कर रहा हूं, 3560, कितना है 3560। टोटल देखोगे इन 17 कॉलेजों को मिला दिया जाए तो 17 कॉलेज में जो सीटों की संख्या वो कितनी है, 3560। तो अब एक बच्चा, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मैंने एक महान अनुभव, एक बहुत बड़े पॉलिटेक्निक के जानकारी और उनका पढ़ाई करवाने वाले एक टीचर, में नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा कि उन्होंने बोला था कि झारखंड में कुल 17 कॉलेज हैं और उन 17 कॉलेजों में लगभग
5000 सीटें हैं। तो मेरे दोस्त एक चीज बताओ, लगभग का मतलब क्या होता है? एक या दो ऊपर नीचे होना चाहिए। लगभग का मतलब ये नहीं होता कि आप 1500 के 1500 क्या करोगे, लगभग में बातें कर दोगे माय डियर फ्रेंड। तो मैं अक्सर बोलता हूं यार, जो सटीक नॉलेज देता है उन पे विश्वास करो, जो लोग सटीक नॉलेज नहीं देता उन पे विश्वास क्यों करते हो? तो बड़े होने का मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, छोटों के पास भी वो नॉलेज है जो आपको क्या कर सकता है, अच्छी चीजें बता सकता है। तो मैंने क्या बोला कि आप देख सकते हो सीट डिटेल्स के बारे में, आप सबको जोड़ लो ना, तो 3560 सीटें जो है टोटल 17 गवर्नमेंट कॉलेजों में अवेलेबल है। और उन महाशय सर जी ने बताया था कि आपके पास 5000 सीटें, तो भाई 1500 के आसपास में सीटें कहां गायब हो गई? तो बात करते हैं, उस सबको छोड़ते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। टोटल सीटें कितनी है हमारे पास 3560 सीटें हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कितने रैंक के बच्चों का होगा, तो देखिए एक जो रैंक होता है उसको बोलते हैं CML रैंक। क्या बोलते हैं? CML जो हमारा रैंक होता है, तो CML रैंक के हिसाब से बात किया जाए, CML अगर मैं बात करूं रैंक के अगर मैं हिसाब से बात करूं, तो जिन बच्चों का देखो CML रैंक जो होता है वो सभी बच्चों को मिलता है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका भी, जो ST/SC में होता है उनका भी, जो BC1 और BC2 में होता है उनका भी। यानी कि एक तरह से मैं बात करूं तो जो CML रैंक हमारा होता है वो सभी कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। तो अगर मैं CML रैंक के हिसाब से बात करूं, मैं कैटेगरी रैंक के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल CML रैंक के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो जिन बच्चों का मैं बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का रैंक जो है वो 3000 में कितना बात कर रहा हूं, 3560 के आसपास में है, 3560 के आसपास में है, उनका तो होना तय है माय डियर फ्रेंड। मैं क्या करूंगा, उनका तो होना तय है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 3560 का तो हो रहा है, क्या 5000 रैंक वाले बच्चों का नहीं होगा? क्या 5000 बच्चों के रैंक वाले का नहीं होगा? क्या सर मेरा रैंक 6000 है तो क्या मेरा नहीं होगा? क्या मेरा 10000 है सर तो होगा? क्या नहीं? पूरा देखो बाबू तब समझ में आएगा। तो 3560 ऐसे बच्चे हैं जिनका होना तो तय है, जिनका सीरियल नंबर पॉलिटेक्निक में नंबर 1 रैंक से लेके 3560 रैंक के बीच में जिन भी बच्चों का CML रैंक आता है उनका तो होना तय है माय डियर फ्रेंड, उनका तो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो कि आपका रैंक जो है, आपका जो रैंक है माय डियर फ्रेंड, मान लेते कि वो 4000 आपका क्या है, CML रैंक है, तो आप मेरे को ये बताओ यहां पे जो 440 बच्चा जो आपसे पहले है, क्या उनका क्या होगा? उनका भी तो नंबर आ सकता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये 3560 बच्चों का होगा। अगर ये लोग नहीं लेते हैं अपने मनपसंद का ब्रांच या वो नहीं लेना चाहते हैं, तभी क्या होता है कि आपको जो है आपके नीचे वाले का, जिनका रैंक 3561, 3562, 3563, 70, 80, 4000, 6000, 10000, 2 लाख, इस तरह के रैंक वालों को क्या होगा, मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले 3560 बच्चों को मिलेगा। अगर इनको पसंद नहीं है तभी क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं उनको मिलेगा। अब देखिएगा, अगर मैं ऐसे बेसिकली बात करूं तो लगभग पॉलिटेक्निक में जो मैंने देखा है खास करके, तो तीन बार मेरिट लिस्ट निकलता है। कितना बार? 3 बार काउंसलिंग होता है और 3 बार मेरिट लिस्ट निकलता है। तो कितना होता है? 3 बार जो होता है आपका काउंसलिंग जो होता है माय डियर फ्रेंड। तो 3 बार काउंसलिंग होता है। तो मान लीजिए कि फर्स्ट काउंसलिंग में क्या होता है कि आपको कुछ बच्चों को बुलाया, सेकंड काउंसलिंग में कुछ बच्चों को बुलाया, थर्ड काउंसलिंग में कुछ बच्चों को बुलाया, और तीसरा के बाद मैंने कभी चौथा काउंसलिंग होते नहीं देखा। यहां तक कि कभी-कभी 2 काउंसलिंग में ही क्या होता है कि आपके सारे के सारे सीटें क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो होता क्या है समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 3560 जो बच्चे हैं इनका तो तय है। अगर इनको करने का मान रहा तो इनको तो क्या होगा, सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन इनसे नीचे के बच्चों को भी सीटें मिल सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली, तो आप क्या देखोगे कि जितने के भी बच्चों का 10,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं उनको भी सीटें मिलने की संभावना होती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि 20,000, ऐसा कभी कभी देखा गया है कि 50,000 तक के भी बच्चों को
CML रैंक के हिसाब से सीटें मिल जाती हैं। ऐसा कब होगा मैं उस पर बात बताता हूं। तो पहला क्या होता है, कुछ बच्चों का मानना होता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा मैं तभी लूंगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि मुझे सिविल मिलेगा तभी मैं लूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों का होता है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा तभी लूंगा। क्योंकि ये जो तीनों के ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल का बात करो, सिविल का बात करो या मैकेनिकल इंजीनियर का बात करो, ये ITI का, जैसे आप ITI देखोगे तो ITI में आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिशियन जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका फिटर हो गया, ये जैसे मुख्य मुख्य ब्रांच होता है। उसी तरह आप देखोगे तो ये जो तीन जो ब्रांच है आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, ये क्या है, पॉलिटिकल, जो भी आप पॉलिटेक्निक करता है जो बच्चा, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि मुझे यही ब्रांच मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड, तो कुल मिला के, बात को समझिएगा, कुल मिला के ये जो 17 के 17 जो पॉलिटेक्निक है, ये 17 के 17 पॉलिटेक्निक को अगर जोड़ा जाए तो जो इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये करीबन 660 सीटें क्या है हमारे झारखंड में अवेलेबल है। वहीं बात किया जाए सिविल इंजीनियरिंग का तो 540 क्या सीटें अवेलेबल है। वहीं बात किया जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो कुल मिला के 660 जो है सीटें हमारे झारखंड में अवेलेबल है। यानी कि इन तीनों का अगर टोटल किया जाए माय डियर फ्रेंड, तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखते हो कि 1000 कितना हो जाएगा, 1860 जो सीटें हैं वो इन ट्रेडों पे पूरा का पूरा ट्रेड जो है अवेलेबल है। कितना, 1860 सीटें। यानी कि अगर मैं इनसे 1860 सीटें अगर मैं घटा दूं तो आप क्या देख पाओगे, आप क्या देख पाओगे, यहां पे क्या हो गया 15, एक पैसा देंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 का कब होता है, 8 7 15, यहां बचा 2 में 1 गया तो क्या होता है 1। यानी कि करीबन आप देखोगे तो 1700 जो सीटें हैं वो बाकी ट्रेड के, कंप्यूटर साइंस का हो गया या तो फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो गया, है ना, माइनिंग ब्रांच का हो गया। तो ये जो 1700 जो सीटें हैं वो बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं आता। जेन्युइन बच्चों को बहुत, अगर 80% बच्चों को बात किया जाए तो वो 1860 सीटों पे क्या करेंगे, फाइट करते हैं। तब ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये भी मन में डाउट रहता है कि मुझे धनबाद में या मुझे आदित्यपुर में या मुझे खरसावा में या तो फिर क्या बोलते हैं, मुझे गमरिया में ही मिलेगा, तभी मैं क्या करूंगा, पॉलिटेक्निक करूंगा, अन्यथा मैं पॉलिटेक्निक नहीं करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंडसेट बैठता है, अगर मैं धनबाद क्षेत्र का हूं तो मुझे ज्यादातर अच्छा क्या लगता है कि धनबाद, बोकारो, रांची में मुझे मिल जाए। अब मुझे लातेहार मिल रहा है तो मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, या लातेहार के बच्चों को मान लो कि हजारीबाग मिल गया, आसपास का जो इलाका है वहां मिला, वहां अगर उनको नहीं मिलता, अगर मान लो उनको कहीं दुमका भेज दिया तो वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मनपसंद से ट्रेड नहीं मिलता है, इसके लिए नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में सोचते हैं कि नहीं, मुझे 11 और 12 करना है, तो साइंस लेके पढ़ने लगते हैं, आर्ट्स लेके पढ़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो 10,000 रैंक तक के बच्चों को एकदम तय है, 10,000 रैंक तक के बच्चों का तय है कि उनको क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो काउंसिल होगा, तीनों काउंसिलिंग के बीच में मिलना जो है पूरा का पूरा तय है। लेकिन उससे ज्यादा का जो बच्चा है उनको भी सेमी गवर्नमेंट के जो पॉलिटेक्निक होते हैं जिनमें दोनों होता है, उसमें पढ़ाई पैसा भी लगता है और क्या बोलते हैं आपको पैसा, जिसमें मोटा रकम आपको लगता है, और पूरी तरह मैं बोलूंगा गवर्नमेंट नहीं होता है, PWD कोटा से, तो उनको क्या होता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। उनको मिल सकता है लेकिन वही दिक्कत है कि उनको थोड़ा पैसा लग जाएगा। लेकिन जिनका 10,000 रैंक तक का है, मैं CML रैंक का बात करूं 10,000 तक का, उनका मिलना तय है। लेकिन सबसे पहले ये 3,560 बच्चों को पूछा जाएगा, जिनका भी रैंक CML रैंक 3,560 तक का है, पहले उनको पूछा जाएगा क्या आपको सीटें लेनी है। अगर इन्होंने हाँ कहा तभी जाके क्या होता है कि आपको सीटें मिल सकती है, अन्यथा आपको सीटें नहीं मिल सकती हैं। तो इनके बाद क्या होगा, आपका नंबर होगा। मुझे जहां तक लगता है कि 10,000 तक का रैंक तक के बच्चों का आराम से मैंने देखा है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त होता है, ये जो 10,000 रैंक के वाले के नीचे आएंगे, जिनका भी 3,560 के जिनका नीचे रैंक आएगा ना, उनके पास एक शर्त लग जाता है। क्या शर्त लग जाता है माय डियर फ्रेंड, कि उनको ये जो ट्रेड है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है नहीं भी मिले। क्योंकि भाई पहले ये लोग लेंगे उसके बाद ना आपको दिया जाएगा, पहले ये लोग लेंगे उसके बाद आपको दिया जाएगा, बचेगा तो आपको देगा। तो इन केस नहीं भी मिल सकता है। बाकी जो ट्रेड पड़ा है आप उसको आराम से ले सकते हो। तो मोटा मोटी जो भी कुछ हो सकता था मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की पूरी जो
चीजें रहती हैं कि भाई टोटल 17 कॉलेज में 3560 सीटें और किसी ने 5000 सीटें बोली, तो उनसे आपको बचना है कि वो आपको सही चीजें बता रहा है कि नहीं बता रहा है। उसके बाद कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीटें का बात की जाए, सिविल का और मैकेनिकल का, तो उस महाशय ने बोला था कि टोटल मान लिया जाए कि 3000 सीटें, 1200 इसका और इसका यार 1800 और कहां 3000, सोच के देख सकते हो 1200 का लगभग आंकड़ा का कमी आ रहा है। तो इतनी कमी जो है वो नहीं बताना चाहिए, बच्चों को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर किन्हीं ने भी वो वीडियो देखा होगा तो मैं बोलूंगा कि बाकी अपने दोस्तों तक बताएं कि क्या सही और क्या गलत है, आप खुद देख सकते हो। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो दिलवा दिया था जिसमें कितने कॉलेज और कितने उसमें सीटें अवेलेबल है, तो सारा का सारा डाटा मेरे पास में, उसी डाटा के हिसाब से मैं आपके साथ बातें करता हूं। तो ये तो रही बात कि 10,000 CML रैंक तक के बच्चों का मिल सकता है। और सबसे पहले 3560 बच्चों का तो फिक्स है, जिनका भी CML रैंक इसके अंतर्गत आएगा 3560 के बीच में जिन भी बच्चों का आएगा उनका तो तय है कि उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ जो कारण होता है, निजी कारण, जैसे कि मुझे 12 करनी है, मैं नहीं करूंगा, मुझे इंजीनियरिंग IIT की तैयारी करनी है, मुझे नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होता, और किसी के पास ऐसे भी होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि काउंसलिंग का डेट कब है, फर्स्ट काउंसलिंग कब हुआ, सेकंड काउंसलिंग कब हुआ, थर्ड काउंसलिंग कब हुआ। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मुझे अपना मुझे सामने वाला कॉलेज नहीं मिल रहा, मुझे लातेहार जाना पड़ रहा है, तो इसके कारण बहुत सारे बच्चों का मनचाहा ट्रेड नहीं मिलता। इसके कारण भी बहुत सारे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तब क्या होगा कि 10,000 CML रैंक तक के मैंने बच्चों को देखा है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि 20,000 तक के बच्चों का, 25,000 तक के बच्चों को भी क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट हुए हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने जिस हिसाब से मुझे कॉल करी, SMS करी, मैंने आपको वीडियो बना दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और उन सारे लोगों से बचना है जो आपको क्या करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन, मुझे याद है कि मैंने क्या बोला कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सामने वाला पॉलिटेक्निक नहीं मिलता, तो मैं उनका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पॉलिटेक्निक करना है, उनको डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम है कि आखिर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, जिनको आपको पहले से बना लेना है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या रहेगा कि एक आपके पास मैं देखना चाहूंगा कि ये वीडियो आप कितना फैला रहे हो। अगर इस वीडियो में 1000 से ज्यादा व्यू आ गया तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, मैं वो आपको वीडियो बना दूंगा, जिसके बाद आपकी आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना है। मैं पूरा डिटेल के साथ में क्या करूंगा आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आप चैनल पर नहीं होते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इजाजत बात मैं बोलूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमें क्या करना है, औकात दिखा देना है अपनी मंजिल को, कि हम अपने हौसलों के साथ, अपने जज्बात के साथ क्या कर सकते हैं। और मैं अक्सर बोलता हूं, तू तो मांझी है रे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।